धार में नैया है, मझधार में किनारा है, मझधार में नैया है, मझधार में किनारा है। सुदामा जी द्वार पर खड़े हैं, द्वारपाल कहने गया है, मन में आ रहा है हमारे मोहन, हमारे कन्हैया जब इतना भव्य इनका सब कुछ है, महल है, वो राजा हैं, हम किचन के पास न आए, एक बार छत के ऊपर खड़े हो जाए, निहार लूं अपनी आंखों से, दरवाजे के पास खड़े हो जाए, निहार लूं अपनी आंखों से मोहन। सजाए हैं, सपने तो सजाए हैं, पर भूल न तुम जाना, सपने तो सजाए हैं, पर भूल न तुम जाना। शायद इस दुनिया में, शायद इस दुनिया में कोई मैं भूल गया तुमको, पर भूल नहीं लेती, पर भूल नहीं, जो होता है दुनिया में, जो होता है दुनिया में, तेरा ही इशारा है।
प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सुदामा जी द्वार पर खड़े हैं, विचार बार बार आ रहा है कि वही बाल कन्हैया, वही बाल सखा, आज झलक मिलना मुश्किल है। अरे मोहन, अगर हमारे आत्मा के सुर आपके पास पहुंच रहे हैं, छत पर खड़े हो जाओ, एक झलक मिल जाएगी, हम यहाँ से चले जाएंगे। अरे कुछ नहीं, दरवाजे की ऊंट में खड़े हो जाओ, एक झलक मिल जाए। लेकिन बोलो द्वारपाल सुदामा नाम पाने, सुनी छाणे राज काज ऐसे, जी की गति जाने को नंगे पांव दौड़ पड़े। भगवान के लिए कोई एक कदम बढ़ा करके तो देखे, परमात्मा के लिए कोई थोड़ा व्याकुल होकर के देखे। परमात्मा तो अवतार लेते हैं, अवतार माने नीचे उतरना। किसके लिए नीचे उतर कर चले आते हैं? भक्त के लिए नीचे उतर कर चले आते हैं, भक्त के लिए, जहाँ भाव भक्ति का होता है। दौड़ते हुए आए, अम्मा अंक में भरना चाहते, लेकिन सुदामा जी पीछे हट रहे हैं। क्यों? इनका सुकोमल शरीर है, हमारे शरीर में हड्डियां हैं, या हड्डियां कहीं इनके चुभ न जाए। प्रभु सोच रहे हैं कि दूरी इतने दिनों की है, किस तरह से हम इनसे मिलेंगे। लेकिन ज्यों ही अंक में भर लिया, जो मार्ग की थकान है वह सबकी सब दूर हो गई। परमात्मा ही जिसका स्पर्श करने, तो उससे किसी तरह का कष्ट या संकट रह ही नहीं जाता। उनकी सारी की सारी विकलता दूर हो गई, सब विकलता दूर हो गई, किसी तरह की व्याकुलता ही नहीं रह गई। अब ध्यान देना, आज परम गंगा यमुना इन सबको आदेश देते हैं, कहा इस समय तुम हमारी आंखों में आ जाओ। आज उस अटूट भक्त के लिए इतनी जलधार गिरानी है, इतनी जलधार गिरानी है, हमें परात के जल का स्पर्श तक नहीं करना कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयन के जलसों पर। भगवान कृष्ण कन्हैया के 2 बार आंसू निकले हैं, और दोनों बार ब्राह्मणों के लिए निकले हैं। एक बार जब सदानंद जी रुक्मिणी का पत्र लेकर आए, सदानंद जी ब्राह्मण वेश में नहीं आए हैं। जब बताया कि हम ब्राह्मण हैं, तो कन्हैया कहने लगे कितना बड़ा अपराध हो गया, एक ब्राह्मण सामने खड़ा और हम आसन पर बैठे रहे। आंसू निकल आए, इतना बड़ा कि आज सुदामा को देकर, अरे देखी दशा सुदामा की, प्रभु रह गए खड़े खड़े। आंसुओं की धार गिर रही है, बोले ऐसे बिहार बिवाइन सो, पग कट तक जाल लगे पुन जोए, आए महादुख पाए सका, तुम आए दिन खोए। लोचन से
परिपूरित नानी रहे, शुद्ध है नीर भरी जल जाए। भैया गुरुकुल से छुट्टी आज मिले, हाँ कैसी भई यादें तुम्हारी, जीलन केस आदेश तो परम प्रभु ने गंगा यमुना को दिया है। अविरल अनवरत जलधार गिरती जा रही है और लाजक के उन्हें उनके पांव पूछे उस उत्तम सिंहासन पर बैठा दिया। सिंहासन पर रुक्मिणी मैया पूछने लगी, कौन है प्रभु? बड़े आदर से, बड़े भाव से, जिनके सामने आप आंसू भी गिरा रहे हैं, जिनके पांव भी दबा रहे हैं, कौन है या ऐसे महापुरुष? देव भूल रही हो, वह एक सुदामा जैसा ब्राह्मण था। जब विवाह के निमित्त तुम्हारे भैया रुक्मी ने शिशुपाल के साथ सुनिश्चित किया हमको तुमको, लेकिन वह एक ब्राह्मण था जिसने तुम्हारी अर्जी को, तुम्हारी पर्ची को हमारे पास पहुंचाया और आज तुम हमारे सामने हो। मौन हो गए, मौन हो गई भैया, मौन हो गई। पूछने लगे कि भैया एक बार बताओ भैया, तुम्हारी शादी हो गई? जब दो मित्र बैठते हैं तो विवाह पूछते हैं, बच्चे पूछते हैं, घर परिवार का हाल पूछते हैं, तो पूछने लगे शादी हो गई? बोले हाँ। पत्नी कैसी है? बड़ी धर्मशीला, बड़ी धर्मनिष्ठा। सज्जनों, कहीं कैसी भी पत्नी हो, बाहर चारों लोग पूछ दें, पत्नी की कभी आलोचना बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके कितने रूप होते हैं। उसका कन्या का भी रूप होता है, पत्नी का रूप भी है, माँ का रूप है, माता अन्नपूर्णा का रूप है, माता लक्ष्मी का रूप है। अगर कोई पत्नी की बुराई आलोचना करता है, मालूम है क्या करता है? वो लक्ष्मी का अपमान करता है, माता अन्नपूर्णा का अपमान करता है। लेकिन क्या पत्नी को पति की बुराई करनी चाहिए? बताओ, ये सब तो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। वो विष्णु स्वरूप है, चाहे जैसा, चाहे। अरे कहीं कहीं तो यह देखा गया कि एक गिलास में पानी रखा है, पानी बाद में पिएंगे, लेकिन जब तक जमकर लड़ नहीं लेंगे तब तक पानी। ये जहाँ की बात कहाँ बताए? अपने यहाँ को ये धन्य है देवी, अपने यहाँ बिल्कुल पता नहीं कितनी गहरी गंगा में हमारे यहाँ सब लोगों ने जम डाले। तो जितनी धरती देवी हमारे सब रागों पर नेवादा माई, सब देवी बड़े सब धर्मात्मा है, बड़े पुण्यात्मा है। धन्य है देवियाँ, धन्य है। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान। ज्यों ही पूछा सुशीला के संदर्भ में, तो कहा क्या है? बोले बात सुशीला है। सुशीला माने जिसका सुंदर शील हो, सुंदर आचरण हो, वह कौन होता है? बोले सुशीला। पति के अनुकूल आचरण करने वाली, बड़ी सराहना, बड़ी प्रशंसा। तुम्हारा विवाह हो गया? पूछने लगे, अच्छा तुम्हारा हो गया? क्या हो नहीं गया? हो गए हैं। कहने का 2-4 महीने, कहने और ज्यादा, कहने 100, कहने और ज्यादा बढ़ो, कहने 300, कहने और आगे बढ़ो, कहने 5000, कहने और आगे बढ़ो। कहने हमका तो हफ्ती आए रही है, तुम ही बताओ। अरे कहने और आगे बढ़ो, कहने 10,000, कहने और आगे बढ़ो, कहने 15,000, कहने और आगे बढ़ो, कहने तुम ही बताओ, कहने 16,100। धन्य हो तुम कन्हैया, धन्य हो।
सभी पत्नियों से कह दिया एक वेदवादी ब्राह्मण आए हुए हैं, इन्हें प्रणाम करो। आकर रुक्मिणी आदि देवियां प्रणाम करने के लिए आ रही हैं। आज जब हाँफने लगे तो कहने लगे देखो, कहा कैसे कैसी पोटली है, मलिन पोटली कैसे पोटली। परम प्रभु ने हाथ लगाया। अरे संसारी जीवों की मलिनता तो नारायण दूर कर देते हैं। नारायण के हाथ का स्पर्श हो जाए तो वह वस्तु दिव्य हो जाती है। जो हाथ में लिया, हाथ में लेते ही चीरन पट छुटी फट गिरत बिछुरत चारी मोर, चारों ओर बिखर गए, चारों ओर बिखर गए। परम प्रभु एक मुट्ठी उठाई, मुष्टि में कम रही तो आछो, दूसरी मुट्ठी लेकर तीसरी मुट्ठी में मैया रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ देवी क्यों पकड़ रही हो? कहा दो लोग प्रदान कर दिए हैं। क्या स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? सुदामा को अपने जैसा बनाना चाहते हो? तीसरी मुट्ठी देकर और फिर जान बूझ तुम भय अयाने, शिव की नाई तुम हो भोलाने। जिस तरह से भोलेनाथ अपने को भूल जाते, लगता तुम भी भूल गए। भोलेनाथ कैसे भूल जाते हैं? राजा परीक्षित ने निवेदन किया तो सुखदेव मुनि कहने लगे, राजन परीक्षित, एक बार भस्मासुर ने भयंकर तप किया, तब के बाद भोलेनाथ तो प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर क्या दे देते हैं वो सीमा ही नहीं। उसने वरदान मांगा, जिसके सिर पर हम हाथ रख दें वही भस्म हो जाए। अच्छा, वरदान मिल गया। वरदान मिलने के बाद वो सोच रहा है कि हम भोलेनाथ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखने, प्रयोग करके देखेंगे, इससे बढ़िया कौन मिलेगा। अच्छा, भोलेनाथ की वजह से नहीं, उसने तो कुछ क्षण पहले माता पार्वती जी के ऊपर दृष्टि डाली थी, उन्हें देखा था, इसलिए सोच रहा है अगर ये भस्म हो जाएंगे प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की। मेरा रुमाल ढुंढाई दे, सच्चिदानंद। अब प्रसाद सबको देते जाना। प्रसाद अगर किसी को नहीं मिल पाया है तो बता देना प्रसाद थे हैं। भाई बाहर जाकर ये नहीं कहना देखो कैसो काबुल हो, चार दाना लिया जो नहीं मेरी कहना 10 रुपया चढ़ाए उनको, 4 दाना लिया जो कि बिटिया है हाथ बनाए 10 रुपये नहीं, यहीं से अपना कहते जाओ और भगवान का प्रसाद मान कर लेना चाहिए। तमाम जगह विवाह बारात में देखा होगा कि जहाँ होती तहाँ होती देवियाँ कहती देखो हमारे घर में ये सब गए थे तो कहने दोनैया भर भर मिठाई सबका खवाई थे और हमारे बारे बारे बच्चा 9 बज गए आए थे, कहने कोई भूलिया तो हाथ करना है। ऐसी बातें नहीं लगती, ये बच्चा होती होंगी कहाँ होती, कोई नहीं है तो जिसे लैया और प्रसाद ना तो बताए देना, जरूर लेना। भैया पप्पू वैसे कुछ सचेष्ट हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे ढंग से पूजन के बाद व्रत करके बैठते हैं। हाँ रख और जिसको अपना रुमाल लेना हो पहले अपना खोल चावल डाले ले जाए, ऐसा कहे ये हमारा रुमाल उधर बने कहाँ से कहना माई के लेके आना निशानी कि रुमाल उधर तो भैया पूछते जाना वो रुमाल को रुमाल दे जाए। कह रहा है इसका दूसरा नाम भागवत जी में नरकासुर आया है।
प्रचलन में भस्मासुर नरकासुर कहने। अब भगवान विष्णु ने देखा कि भोलेनाथ व्याकुल है, माता पार्वती की ओर इसकी दृष्टि है, बचाव कैसे हो, ये तो बड़े भोले भाले हैं। तो माता पार्वती का रूप बनाकर आए। भस्मासुर ने देखा हमको लगता है हम भोलेनाथ पीछे पीछे दौड़ रहे हैं और पार्वती हमारे पीछे पीछे दौड़ रही है। अरे क्या बात है पार्वती? अरे कहने तुम एक बात बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? देखो हमने तपस्या की, तपस्या में इन्होंने वरदान दिया भोले बाबा ने। कहे क्या? जिसके ऊपर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा। तो कहने फिर? कहने इनके ऊपर हाथ रख दें और भस्म हो जाए। कहने फिर तुम का लेके हम चली। अरे भगवान, कहाँ तुम भी झूठा के चक्कर में पड़ गए और ये हमें कतई नहीं कहना ही लगे। भोलेनाथ ना क्रीम लगा मैं ना पाउडर, और देखा तुम कहते नीचे लगे, बहुत अच्छे लगे। देखा एक ऐसे थोड़ा हम तो तुम्हारे साथ चलेंगे, भगवान विष्णु पार्वती। कहने बस तुम्हारे अलावा कोई जैसे नहीं रहा है, तुम ही बड़े अच्छे लग रहे, बड़े प्यारे, कितने भोले हैं। कैमरा मैन तुम्हारी फोटो खींचते इतने बढ़िया लग रहे। अच्छा तो हमें काम क्या करना? काम बस एक करना, इनकी झूठी सच्ची सब पकड़ में आ जाएगी। कैसे? जब हमारा इनके साथ विवाह हुआ तब इन्होंने नाच दिखाया था, नाच दिखाया था। अच्छा, भस्मासुर कह रहा है कि इनको एक एक दो हाथ मालूम होंगे नाच के। कहने हमें 17 हाथ मालूम। बता तुम्हें तो हम नाच के बताओ तुम नाच देखेंगे। कहने तुम नाचे तो इनके खुश लगेगा। अब फिर देखो जटाजू, इनको कहा जाता है कर्पूर गौरम, और जटाओं सामने कहीं कर्पूर गौरम लग रहे हैं, कपूर जैसे गोरे लग रहे हैं। देखो भस्मासुर तुम कैसे जो नहीं ऐसे चल रहे बहुत अच्छे। तो कहने अब मत वाला था वो न कोई होश था। भैया बोल। देखो भस्मासुर जी क्या जैसा भैया बताने जा रहे हैं। हेलो, भोलेनाथ घाट में होते हैं और क्या हुआ कि पड़े बवाल उलझ गए अपने ही जाल भोला पति करूंगा शिव जी को शिवा को हर लोग ये कद बेटा बड़े बाबलवा उलझते ही जालवा बोला कभी भोलेनाथ भाग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मासुर भागता चला जा रहा है।
तो क्यों ना बहुत सुंदर पार्वती का वेश बनाऊं। भगवान शिव पार्वती का वेश बना करके भस्मासुर के सामने आ जाते हैं और कहने लगे भस्मा, अरे मैं तो तुमसे पहले से ही राजी हूँ, लेकिन मुझे नृत्य करके दिखाओ, क्योंकि मेरा विवाह जब भगवान शंकर के साथ हुआ था तो नाच करके इन्होंने दिखाया था। बोला मुझे नाचना नहीं आता, किसी को मारना हो किसी को काटना हो तो बताओ। बोले फिर हमारी तुम्हारी नहीं पड़ेगी। भस्मासुर सोचने लगा अब तो ये बना बनाया काम बिगड़ा जा रहा है। कहने लगा चाह में थोड़ा थोड़ा सिखा लो। कल की हाँ ये बात नहीं है। तो वही भगवान विष्णु जो पार्वती के वेश में आए हैं वो कहने लगे मैं जो कहूंगी वही तुम करो। भस्मासुर कहने लगा क्या करना पड़ेगा। बोले सुनो, एक कर सिर पे दूजा कमर पे धर, एक हाथ अपना सर पे रखो और दूसरा कमर पे रखो। एक कर सिर पे दूजा कमर पे धर के, बारात होती है वो तो समझ नहीं पाता है क्या करना क्या नहीं, वो विवाह का चक्कर होता है। एक कर सिर पे दूजा कमर पे धर के, और कहने लगी वही पार्वती ऐसा नृत्य प्यारा लगे दिखा नृत्य करके। भगवान विष्णु जो पार्वती बन के आए कहने लगी मैं बलिहारी मेरा सब तन मन वारी, मैं बलिहारी मेरा सब बनूंगी तुम्हारी हर हाल। जल्दी जल्दी में समझ नहीं पाया कि अपना हाथ में अपने सर पे रखूंगा तो क्या होगा। समझ नहीं पाया विवाह के चक्कर में तो क्या होता है। जैसे उसने अपने सर पे हाथ रखा चला भस्म पल में उसने की थी नादानी, चला भस्म पल में उसने की थी नादानी। शादी विवाह के चक्कर में भस्म हो गया। चला भस्म पल में उसने की थी नादानी, शिवा शिव के कोई नहीं पूजा जग में दानी। बड़े जल्दी प्रसन्न होने वाले भोलेनाथ जरा से भांग की गोली चढ़ाओ जो मांगोगे तुरंत मिलेगा। शिवा शिव के कोई नहीं पूजा जग में दानी, शिवा शिव के कोई नहीं और शिव सैलानी, शिव सैलानी, शिव सैलानी जाते कहीं
गंगे चंदा सोएगा। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान। भैया शिक्षा इससे मिलती क्या है? सब काम में जल्दी करें, लेकिन विवाह में भैया सब जल्दी न करें, बड़ा धैर्य से करें, है? तमाम ऐसे देखे होंगे कि विवाह जिसे नहीं हो रहा है, और कुछ गाँव टोला मोहल्ला में ऐसे होते हैं, भैया यहाँ कल पनीर की व्यवस्था कर रहा था, वो पनीर की व्यवस्था मतलब सब कर रहा था, आए और खाएंगे, बोले भैया रुपया 500 दे दो, भी आज हमारे 500 रुपये में दोबारा लौट भस्मासुर की दशा। आज भस्मासुर ने अपने को भस्म करा दिया, स्वयं भस्म हो गया। परमात्मा की कृपा से अगर विवाह है तो ठीक है, और अगर नहीं है तो समझ लो उस युग में, उस योनि में आपने बिल्कुल संत जैसा आचरण किया है। परमात्मा तुम्हारी संतता पर आंच नहीं देना चाहते हैं, इसलिए विवाह नहीं हुआ है। इसमें कोई पाप नहीं है, अपराध नहीं है। गरुड़ पुराण का मत यह है कि 6 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, किसी एक का विवाह हुआ, एक के संतान है तो वह 5 संतान वाले ही माने जाते हैं, गरुड़ पुराण का मत है। और अगर किसी का विवाह नहीं हुआ है, उसके पीछे यही शास्त्र सम्मत मत है कि इतनी परमात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा रही है। अरे भाई, विवाह करना तो नारद जी ने भी चाहता कि नहीं चाहता, लेकिन परमात्मा ने क्यों नहीं होने दिया? नारद जी ने कहा कि जैविद होए नाथ तुम्हारा। प्रभु भी कहते हैं जैविद होई परम है। नारद सुनो तुम्हारा, जिससे तुम्हारा परम हित होगा, कल्याण होगा, वही उपाय होगा। तुम संतता की मार्ग पर चले आ रहे हो, तुम्हारी संतता में बाधा न पड़े, इसलिए विवाह किसी तरह से तुम्हारी संतता पर आंच न आए। इसलिए अपने उसका स्मरण करके परमात्मा के चरणों में और भक्ति बढ़ाओ और अनुरक्ति बढ़ाओ। लेकिन यह सोच लेना कि भाइयों में किसी भाई की संतान है तो आप भी संतानवान हैं। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान। या चाह नहीं, यहाँ ये चाह माता रुक्मिणी क्षण मात्र में समझ में, अरे त्रिभुवन के पति परम प्रभु भगवान बाल मुकुंद भगवान कृष्ण जी हैं। सुदामा कौन है? सु माने सुंदर ढंग से, दा माने दमन किया है, माँ माने मानी इंद्रियों का जिसने, मानी इंद्रियों का जिसने अच्छे ढंग से दमन कर लिया, कभी तो वो सुदामा है। तब उसकी बुद्धि क्या होगी? सुशीला सुंदर शील वाली। फिर उसे 4 पुत्र कौन मिलेंगे? धर्म अर्थ काम और मोक्ष कल्याण की प्राप्ति होगी। वह जब चलने को भी सज्जनों ध्यान देना कि परम प्रभु ने सुदामा को वस्त्र आभूषण अपने यहाँ पहनाए हैं। 2 मुट्ठी लेकर 2 लोग दिया है। सुदामा ने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। बताओ, भाभी ने कुछ भेजा है
चावल और एक पर्ची दे दी। पर्ची में लिखा क्या है? एक मास दो पक्ष में दो एकादशी हो। मोहन, एक महीने में दो पक्ष होती है, दोनों पक्ष में एक एक एकादशी यानी दो द्वादशी है। लेकिन प्रभु तुम्हारी कृपा से रोज एकादशी हुए। हमारे यहाँ रोज एकादशी होती है, कुछ मतलब कुछ है ही नहीं। अब प्रभु ने लिख दिया बड़े भाव से कि देवी, हमने कह दिया, हमारा कथन है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपरतम अस्नामि प्रयतात्मना। अरे हमारे लिए इतना कुछ भेज दिया आपने, केवल पत्ता फूल ही जो भेज देता है, भक्ति से भेज देता, मैं उससे प्रसन्न हो जाता हूँ, संतुष्ट हो जाता हूँ। तुमने तो बहुत कुछ भेज दिया। उसी पर्ची में पलट कर भगवान लिखते थे, होनी सी हो गई। संबोधित किया सुशीला को, भाभी आपने लिखा कि एक मास दो पाठ में दो एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल से निज प्रति निज घर होए, रोज एकादशी। अब प्रभु क्या लिख रहे हैं? होनी सी हो गई, होनी सी हो गई, अब ऐसी ना हो। भाभी तेरे भवन में रोज द्वादशी हो। भाभी तेरे भवन में रोज द्वादशी। चलने के लिए जिस लंगोटी को पहनकर आए थे, मोहन ने वही उठाकर पहनाया। सुदामा जी के मन में किसी तरह की वितृष्णा नहीं हुई, बल्कि हाथ जोड़कर खड़े हो गए, बोले श्याम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम। मेरे सजा मेरे श्याम, मेरे अलबेले श्याम, सजा मेरे श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम, मेरे अलबेले श्याम। आज चुका अपनी
भेजने के लिए चल रहे हैं। अतिथि जब आता है सज्जनों, उसे भेजने के लिए कहां तक? गांव के बाहर तालाब हो या गांव के बाहर पीपल का पेड़ मिल जाए, वहां तक भेजने के लिए जाना चाहिए। बाल मुकुंद भगवान कृष्ण कन्हैया, गांव के बाहर पीपल का पेड़ है, अंक भर के लिखते, भैया फिर आना, फिर दया करके आना। मन में सोचते हुए जा रहे हैं। आज पत्नी की ही कृपा हुई कि हमें भगवान का दर्शन मिल गया, हमें नारायण का दर्शन मिल गया, प्रभु का दर्शन मिल गया। बड़ी प्रसन्नता से चले, लेकिन प्रभु कृपा से बड़ी शीघ्रता से वह आए। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। उन्हें भ्रम हो रहा है। सुदामा जी को भ्रम क्या हो रहा है कि जिस तरह से द्वारिकापुरी है, ठीक उसी तरह से सुदामापुरी का विनिर्माण पीपल का वृक्ष है, वहां पीपल का वृक्ष दिखाई नहीं दिया है क्यों, लेकिन कैसा वह टूटा फूटा नहीं, बड़ा सजा हुआ। बूढ़ी गाय सब कुछ बदला हुआ है। अच्छा, जैसे कोई युवा पुरुष है, वह पत्नी से विमुख हो जाए, पत्नी कहीं चली जाए तो उसे आशा रहती है कि शायद ठीक हो कि चली जाए। और सुदामा जैसे वृद्ध, सुदामा मंदिर देख गए, सुदामा मेरी टूटी मैया, टूटी मैया, टूटी मैया, मेरी पूरी सी गैया, थोड़ी कचेरी करे सुदामा, चलो यहाँ तक कोई विकल्पता नहीं है। कोई आ गया होगा, कहाँ तक बेचारी रास्ता दिखती, एक दिन होता, 2 दिन होता, 4 दिन होता। चलो ठीक, जैसे कर्मन होते वैसे ठीक लगे भैया। यहाँ तो थी मेरी बूढ़ी ब्राह्मणी, राजे महाराज
कीर्तन ताली बजा के करें, मगर पता नहीं। अरे हाथ दिए हैं परमात्मा ने तो हाथ बजाइए, ताली बजाए। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान जो भगवान के दरबार में आता है। दामा को ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई, सतीश जी को इतनी बड़ी भगवान का खुशी दरबार है। हुई कि सबको ऐसी ही खुशी मिले, सबको ऐसी ही प्रसन्नता मिले। हैं बड़े अच्छे हैं, हम तो कहते हैं और ऐसे बच्चे हुए ना कितना अच्छा लगे, बहुत अच्छे। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान, बहुत अच्छे बच्चे। सज्जनों ध्यान देना, इतने ऐश्वर्य को देखकर सुदामा जी प्रसन्न नहीं है। क्यों? पत्नी सुशीला दासियों के साथ आई, प्रणाम किया, बोले देवी तुमने अच्छा नहीं किया। बोले क्यों? कहा धन बंधन है, धन बंधन है, ये सारे संसार को नचाने वाला है। देवी तुम नहीं जानती हो कि सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर ने जग को रही नचाए, माया जादूगर ने सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर ने जग को रही
को कौन उपाय हरि माया मछली को करो सब जग को वही नचाए हरि माया माया जादू कर ले हर माया जादू कर ले हर माया जादू कर ले हर माया जादू कर ले सब जग को रही नचाए हर माया जादू कर ले सब जग को रही नचाए हर माया जादू कर ले नचाए हरि माया को रही नचाए हर माया जादू कर ले नाचे वसम चराचर नाचे कोई कृपा पात्र ही बाचे नाचे कोई कृपा बात है बाजे जय सद्गुरु जय बचाए हरि माया जय जय सद्गुरु जय बचाए हरि माया और जो राम नाम नित बोले वो आसो निर्भय डोले जो राम नाम पुरवर जय बचाए माया जादू करनी माया जादू करनी सब जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी सब जग को रही नचाए हरि माया। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सुदामा ने प्रिय पत्नी को साथ में लिया, भोग लगाया तो दिव्यम वस्तु गोविंद तो व्यमेव समर्पये। परम प्रभु कृष्ण जी उपस्थित हुए, ऐश्वर्य उनका संकल्पित उन्हें ही सौंपा। स्वयं पत्नी सुशीला को साथ में लेकर हर क्षेत्र में तपस्या के लिए चले गए। सज्जनों ध्यान देना, इतना सब जानने के बाद अब आज ऐसा समय आ गया है, कोई गलत करे या सही करे लेकिन अपने को ही सही मानता है। बोले कैसे? एक गांव में एक चोर पकड़ा गया तो चोर को लोग राजा के पास ले गए। राजा ने कह दिया कि ये पहला चोर है, ऐसा काम करो। कैसा? मैंने इसकी नाक कटवाई दो। जब नाक कट जाएगी तो लोग देखेंगे कि चोरी के कारण नाक काटी गई, हमारे राज्य में कोई चोरी नहीं करेगा। इतने कई को असुरा मजबूत है, बढ़िया कहने अशोक बोला। अरे तुरंत जो नाक काटी गई भैया, तो नाक कटने पर खून निकलता है, व्यक्ति व्याकुल होता है और व्याकुल होने में सोचता है डॉक्टर के पास चले, पट्टी करना, लेकिन ये कुछ नहीं। बीच सभा में, राज दरबार में वह चोर ठुमक ठुमक कर नाचने लगा। सब लोग कहने लगे कि भैया तुम्हें ये वेदना मिली, तुम नाच क्यों रहे हो? कहा नाच जब इसलिए रहे हैं कि हमें भगवान दिखाई दे रहे हैं। कहा भगवान देखना, अपने अलावा कोई किसी को मानता कैसे नहीं है कि चोर को तो लज्जित होना चाहिए, और नाक कट गई तो वो लज्जित होना चाहिए। लेकिन अब वो दोनों हाथ फटकार के जैसे वह धुन नहीं बजाई थी, कंदोले दे मंदोले दे, बस ऐसे बस वो नाचने लगा। अब सब बड़े आश्चर्य में ये कह रहा भगवान दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरा खड़ा हुआ, कहने भैया बताओ क्या सच्ची तुम्हें भगवान?
कहने सच्चे भगवान। हाथ उठा दिया, कहा गंगा की तरफ हाथ उठाए, कहे में हमें भगवान दिखाई दे रहे। कहने ए भैया एक बात सुनो। कहने क्या? कहने हमारी नाक काट दे, हाँ? बिना चोरी। उनकी नाक जब काटी गई दूसरे, तो चोर से बोले, कहने भैया हमारे तो बड़ा पीड़ा हो रही है। अरे कहा तुम नहीं जानते हो, अब नाक तो कटी ही गई, तो इससे बढ़िया को नाचो, उछलो, कहो भगवान दिखाई दे रहे। उछलने लगा, भगवान दिखाई दे रहे, भगवान। अब तीसरा, चौथा, पांचवा, अब उसको कहने फिर नाक नहीं कटी हो। कहने 5 रुपया नाक, 10 रुपया नाक, कहने लगी पैसा लग गए। लेकिन भगवान को देखने की बात है। धीरे धीरे आधी से ज्यादा राजसभा वहां पर नकदी हो गई। अब राजा कहने लगे, एक महात्मा थे बहुत मोटे तोड़ वाले, कहने भगवान जब दिखाई देते, भगवान के लिए हमने घर छोड़ा है, दरवाजा छोड़ा है, न वो हम भी कटवाए। अब महात्मा जी की नाक पर थोड़ो छुरा पत्थर डालो, दिल बिगाड़ लगे। कहने भैया रुको। कहने देखो जितनी गहरी कटाई गया उतनी जल्दी भगवान दिखाई करिए, चोर कहने लगा। कहने खूब गहरा लगाओ छोटा, और ज्यों गहरा लगा उन्हें जा पैसों डालो। तो जितने नाचने वाले ने कटा है उन सबने हाथ पकड़ा और महात्मा बुला। महात्मा का उछाल भर पाव में और उनको पेट नौगुनो इसे पेट उछाल भर, बड़े मोटे थे उछाल भर। अब राजा सोचने लगे, जब ऐसे भगवान दिखाई देते हैं न हो हम भी ना कटवाएं। राजा दौड़े दौड़े, मंत्री ने रोक दिया, कहा राजन रुक जाओ। मैंने क्यों? मैंने पहले हमें कटवाए लेने दो, सत्यता मालूम हो जाएगी। और अगर राजा नकटा हो गया तो बड़ा खराब होगा, लोग कहेंगे कि देश का राजा नकटा है। मंत्री ने ज्यों कटाई, बड़ी पीड़ा। चोर आया, कहने तो कट गई, नाचो। कहा राजा साहब, हाँ। ये ऐसा निकम्मा है कि इसने सबको नकटा बना दिया है। कहीं भगवान, तो भगवान उनकी छाया तक नहीं दिखाई दे रही है। तो भैया ऐसे चोरों से, ऐसे नकटा लोगों से सावधान, यथार्थ रूप में आ जाओ जिसमें भगवान मिले हैं। तो अब भगवान की प्राप्ति के लिए सुदामा जी चले गए, प्रेम से वो सत्यानंद भगवान की। इतनी पावन कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित कहने लगे, एक दिन भगवान कृष्ण ने विचार किया कि हमारे कुटुंबी जन तो इतने अधिक हैं, संसार में क्या होता है जिसका परिवार बढ़ जाता है, धन बढ़ जाता है, सम्मान बढ़ जाता है, उसे अभिमान भी बढ़ जाता है। ये अभिमानी जब हम प्रजा का पालन करने के लिए आए, ये अभिमानी प्रजा को वेदना देंगे, प्रजा को कष्ट देंगे। फिर अब उपाय करना चाहिए। उन सबको उपदेश दिया कि सब कुछ करना, किसी साधु का, संत का अपमान न करना। आज लेकर के पहुंचे उत्तम बगिया में, उन्हें अच्छे ढंग से उपदेश दिया और उपदेश देकर आज चले धर्मराज के साथ में उस स्थान पर कि जहां 100 पुत्रों की दुखियारी मां आज अपनी आंखों से पट्टी खोलना चाहती है। मां गांधारी अपने जीवन में तो अपने पुत्रों को देख नहीं पाया। हाय मरे हुए बेटों की लाशें ही एक बार देख लो। मैया गांधारी ने ज्यों ही आंखों से पट्टी हटाई, देखा सामने मधुसूदन धर्मराज खड़े हैं। घायल नागिन से फुफकारने लगी, अरे छलिया कृष्ण गांधारी श्राप, अरे छलिया कृष्ण, तुमने कुलकुल के फूले फले वंश को मिटा डाला। गीता का ज्ञान दे करके भाई भाई में आपस में युद्ध करा दिया। कृष्ण बोले
अरे जो कुछ करवाया मैंने नहीं, वो सब तुमने करवाया है। आंखों पर पट्टी थी अवश्य, पर ज्ञान समझ में ना आया। जो युद्ध के होने से पहले इस पट्टी को खोला होता, अन्याय देखती पेटों का तो इतना नाश नहीं होता। ये हमें ही दोष दे रहा है। जहां पुत्रों की लाशें बिछी हैं, खून से लथपथ धूल है, उस धूल को हाथ में उठा लिया। माता चले, आज हमारा श्राप है, या किसी वहां पर मारा जाए जहां कोई पानी देने वाला तक न हो। अरे और तो और इसने बहन कुंती को भी छल से जोड़ दिया। कैसे? राजा पूछने लगे कैसे? कहा एक दिन छलिया कृष्ण ने ही कह दिया बहन कुंती से, जाओ तुम। कहां जाएं? कर्ण के शिविर में चली जाओ, कर्ण के शिविर में चली जाओ। प्रेम से बोल सच्चिदानंद भगवान की। चली जाओ। क्यों? आज इसने संकल्प लिया है इस तीक्ष्ण बाण का अनुसंधान करूंगा तो कल अर्जुन का नाश हो जाएगा। लेकिन वहां जाते ही कर्ण के मुंह से निकला, मैया उस दिन कहा था तुम्हारा ये भाव कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। जिस दिन पूछा गया तो लज्जा पकड़े थी एक ओर, लज्जा पकड़े थी एक ओर लज्जा पकड़े है, झगड़े दूसरी छोर। अरे तेरे आंचल में तुझे न था, तेरे आंचल में तुझे न था।